Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a video of entrance examination। जैसा कि हमारा entrance examination स्टार्ट होने वाला है और इसके अंदर हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कुछ दिन में ही आ जाएंगे। जैसा कि जनवरी या फरवरी या मार्च के मंथ में हमारे पास आईपीयू से रिलेटेड जो भी हमारे कोर्सेज़ हैं, जो सीईटी के अंदर अंदर जिसके भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं, वो सारे फॉर्म्स आने वाले हैं। तो इसके अंदर जो बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या क्या सिलेबस है, इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पर इसमें एडमिशन होता है, एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं और किस तरीके से आप एग्जामिनेशन को पास करके अच्छी रैंकिंग के साथ बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस में डे बाय डे अपलोड करती रहूँगी। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि जो हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है? एस्पायरिंग कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मार्क आइदर इन बैचलर डिग्री, मतलब जो आपकी बैचलर डिग्री है, आप अगर ग्रेजुएट हैं और उसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप इसका बीएड सीईटी बीएड आईपीयू यूनिवर्सिटी जो ले रही है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री और इन द मास्टर्स डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी कि आपके पास जो डिग्रीज़ हैं वो या तो साइंस में, सोशल साइंस में या फिर ह्यूमैनिटीज़, यानी कि जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं या बैचलर ऑफ एजुकेशन आपने कर रखी है बीए, तो आप इसके थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं। विद 50% मार्क्स आप इसको भर सकते हैं। अगर इससे कम मार्क्स हैं, जैसे कि एसओएल के स्टूडेंट हैं या नॉन कॉलेज के हैं जिनकी परसेंटेज कम है 50 से, वो इस कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, ना ही इसका एंट्रेंस फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का अगर आपका कोई भी कोर्स है या इंजीनियरिंग में थे स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? उन स्टूडेंट्स को 55% के साथ आपको इसमें एंट्रेंस फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। बैचलर्स डिग्री यानी कि बीए प्रोग्राम या इस तरीके के जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते हैं, इसमें आपको 50% चाहिए। और जो इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के जिन्होंने भी बच्चों ने कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे कि साइंस या मैथमेटिक्स में, तो उनके पास कम से कम 50% मार्क्स उनके लास्ट जो उन्होंने डिग्री ली है उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन। तो इसके अंदर क्या है? रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर करेक्शन, एंटोनियम सिनोनियम्स, इडियम एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर ही अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। जैसा कि इस चैनल पर मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस जो भी अपलोड करूँगी वो सारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपका सिलेबस पूरा इसमें फॉलो किया जाएगा। तो आप नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उस पर आप उसको आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो जैसा कि ये एंट्रेंस जो हमारा एग्जामिनेशन है, इसके अंदर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, यानी कि आपके पास मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, बेसिकली इसके अंदर आपके पास क्या है? एनालॉजीज, फिगर, वर्बल क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इस टाइप के जितने भी आपकी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरीके के भी, जैसे कि इसमें अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट है, लेटर एंड सिंबल सीरीज़ है, क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिक्शनरी है, अर्थमेटिक रीजनिंग है, इस तरीके के जितने भी आप इसमें देख रहे हैं, पजल है, नॉन वर्बल है, लॉजिकल डिडक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आपको पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि आपका जो पूरा सिलेबस है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का, इसके अंदर आपको मेंटल एबिलिटीज़ और रीजनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद है इसके अंदर आपके पास जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस आपकी किस टाइप की होनी चाहिए? जैसा कि आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी यानी कि आपकी पॉलिटिकल साइंस, क्वेश्चन रिलेटेड टू सोशल इश्यूज़, जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, 5 ईयर प्लान जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, करंट अफेयर्स और अदर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, सारे मिक्स क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं।
तो ये आपके पास एक जनरल अवेयरनेस हो गई। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग, यानी कि आप टीचिंग कोर्स करने जा रहे हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम किसका भरेंगे? बीएड का। तो आप टीचिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो आपके पास एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग होना चाहिए। तो इसके अंदर आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, जैसा कि एप्टीट्यूड एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इंडिया, एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू स्कूल एंड न्यू फाइंडिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद है आपका इसके अंदर मेथड्स एंड थ्योरीज, रिपोर्ट एंड टेस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ ऑफ टीचर, इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसमें पढ़ना पड़ेगा, लर्निंग एंड पेडागोजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी, और लास्ट है आपका इसके अंदर टीचिंग एबिलिटीज़। तो इतनी चीज़ें आपको इसके अंदर पूरे सिलेबस के अंदर पढ़नी पड़ेंगी, जैसा कि डे बाय डे मैं इन सब चीज़ों की सीरियल वाइज आपको तैयारी कराती चलूँगी। जिस हिसाब से इसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसा कि डे बाय डे आपको, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा इसके अंदर कि इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन से, जैसा कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, हमें पैसेजेस सॉल्व करने के लिए आते हैं, किस तरीके से हम एरर्स, एंटोनियम्स, यानी कि पैसेजेस के अंदर भी आपके जो पैसेजेस होते हैं उसके अंदर भी आपको एंटोनियम, सिनोनियम या इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तैयारी कराई जाएगी किस चीज़ की? इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, यानी कि पैसेजेस वगैरह की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल सके। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।